हरे कृष्णा। यस, आप लोगों के कोई प्रश्न है किसी भी विषय पर, भगवद गीता, भागवतम या कुछ और, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। आपने जो ये सेशन रखा है क्वेश्चन आंसर का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। वैसे तो डेली ही हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं लेक्चर के बाद, लेकिन ये सेशन बहुत अलग है क्योंकि इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ के उसका समाधान पा सकते हैं प्रभु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे प्रभु जी, इस संसार में जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर अब तक भौतिक लाइफ को जीते जीते हमारा एक निश्चित नेचर बन जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का नेचर क्यों ना हो। और मुझे भौतिक जीवन के अंतर्गत बना हुआ नेचर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सही नहीं होता है प्रभु जी। लेकिन ये जानते हुए भी हम उसमें चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार सामने आ जाता है, या फिर हमारी आदत जो इतने सालों की बन जाती है वो भी हमारे सामने आ जाती है, जो उस नेचर को परिवर्तन नहीं होने देती है। तो प्रभु जी, इसमें मेरे तीन थोड़ा सा सवाल मेरे मन में उठ रहे थे कि भक्ति में आकर हम इस नेचर को किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं और किस प्रकार अपने आप को भगवान के चरणों में रहने के लायक बना सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम भक्ति के नियमों का पालन तो बाहरी रूप से यानी कि शारीरिक रूप से करते हैं, ऐसे में हमारी आंतरिक जो शुद्धि होती है वो कैसे होगी, क्योंकि हमारा आंतरिक रूप से व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। तो हमारी जो हैबिट्स हैं, हम लोग कहते हैं कि वी आर सम टोटल ऑफ आवर हैबिट्स। इट्स सेड कि माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट्स बिकम्स योर एक्शन, माइंड योर एक्शन एज योर एक्शन बिकम योर बिहेवियर, करेक्टर। हाँ, तो थॉट्स जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे एक्शन होता है, और हमारे एक्शन ही अल्टीमेटली एक सेट ऑफ बिहेवियर बन जाता है जो हमारी हैबिट्स भी कहलाता है। जाने अनजाने में हम हैबिट को कर ही जाते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता क्योंकि हमारी हैबिट है। बट ये ऐसा नहीं है कि हैबिट्स को बदला नहीं जा सकता, हैबिट्स को बदला जा सकता है। हैबिट्स कैसे डली थी वैसे ही हैबिट हटेगी। हैबिट्स डली थी धीरे धीरे उस चीज़ को बार बार करने से। हाँ, इसी तरीके से धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ने से और किसी और चीज़ को पकड़ने से धीरे धीरे वो हैबिट बदल जाती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल इस्कॉन में तो हम डेली देखते हैं। न जाने कितने लोगों का चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब, मीट ईटिंग, टीवी देखने का शौक, यूट्यूब देखने का शौक, मोबाइल देखने का शौक, कितनी चीज़ें ऐसी छूटी हैं जिसका लाइव एग्जाम्पल है कि बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स एंड ये सब चेंज किए जा सकते हैं, हैबिट्स के चेंज की जा सकती हैं। इट नीड्स डिटर्मिनेशन। हम प्रयास करते हैं और भगवान हमारी मदद करते हैं। हाँ, ऐसा प्रश्न अर्जुन भी भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी आउट ऑफ फोर्स ऐसा लगता है कि मुझे फोर्स कर रहा है और मैं गलत काम कर देता हूँ। तब भगवान बोलते हैं कि और चंचला ही मना कृष्ण, कि मन बड़ा चंचल है, कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान का आंसर है कि बाई रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिस, वैराग्य। और वैराग्य आता है मन की बातों को इग्नोर करने से। तो हम चर्चा करते हैं सटल बॉडी के ऊपर कि एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। हम लोग अपने को ये तो आसानी से चलो मान सकते हैं कि हम ये भौतिक शरीर नहीं, हालांकि ये भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर से भी अपने आप को एसोसिएट ना करना। हम सूक्ष्म शरीर से बहुत एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि हम हर व्यक्ति, हम देखिएगा, विचारों से बड़ा अट्रैक्टेड है, अपने विचारों से, और अपनी आदतों से बड़ा अटैच्ड है। हाँ, हम अपना कोई टैगलाइन बना लेते हैं, या अपना कोई, जैसे कई सारे हीरो हैं जो सिगरेट पीने का एक स्टाइल है, उनका स्टाइल ही बन गया है और वो उसी से पहचाने जाते हैं। हाँ, उस पहचान को हम छोड़ना नहीं चाहते। कई लोग अक्सर बोलते हैं कि हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं, मतलब उनको ये जो आदतें हैं उस पर उनको प्राउड है, यस आई एम दिस। संसार में सिखाया जाता है कि बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। हाँ, ऐसा संसार में सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं बी योर सेल्फ का क्या मतलब हो गया? बी योर सेल्फ मतलब जैसा मैं सोचता हूँ वो सही है और अब मैं उस पर कायम रहूँगा, ये मेरा सेल्फ आत्मसम्मान है इत्यादि। और उसके रहते हम अपने विचारों को त्यागना नहीं चाहते, अपनी आदत को नहीं चाहते, क्योंकि हमारी टैगलाइन बन चुकी है, हमारी पहचान बन चुकी है। लोग जाने जाते हैं अपने बोलने के स्टाइल से, अपने आदतों की वजह से। लेकिन हमारी पहचान एक ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यदि ये पहचान नहीं है तो बाकी सब पहचान व्यर्थ हैं, बाकी सारी आदतें व्यर्थ हैं। हाँ, यदि कृष्ण के दास वाली आदतें नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी पहचान ये सारी चीज़ें नहीं है।
कई लोग एक पर्टिकुलर स्टाइल के कपड़े पहनते हैं और उनको वो अपना एक रिस्पेक्ट और कुछ भी मान लेते हैं कि ये मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, दिस इज आई एम, ऐसी मेरी पहचान होती है। तो इन सारी पहचानों से बचने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह की ऐसी पहचान गलत है, क्योंकि शरीर सूक्ष्म या स्थूल शरीर पर आधारित है। हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इस पहचान को बनाने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस भक्ति करने की। और यही प्रैक्टिस से आपका दूसरा आंसर है कि कैसे हम भक्ति में लग पाएंगे, कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। बाय डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हम सुनते हैं चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि ये चित्त के दर्पण का मार्जन करता है। यही तो है सफाई करने का तरीका। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना, हाँ, भगवान के बारे में दूसरों को प्रीच करना, ये हमें शुद्ध करता है। तो भक्ति के कार्य आपको शुद्ध करेंगे, और यही कार्य जब आप नित्य रूप से कंसिस्टेंटली करेंगे तो ये आपके कैरेक्टर को बदल देगा। आज बाई चांस हम लोग एक छत पे देख रहे थे कि छत पे पक्की छत पे पीपल का पेड़ जड़ घुसा चुका है पक्की छत पे, और हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे हो पाया होगा ये, मतलब पत्थर के अंदर जड़ कैसे घुस सकती है। हाँ, तो क्या आंसर है इसका बताइए? आंसर कुछ नहीं है, जरा जरा सी जड़ बड़ी होगी, इतनी इतनी सी। हाँ, कंसिस्टेंटली वो जड़ बड़ी 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 बड़ी, और उसने पत्थर पे भी छेद कर दिया। हम सुनते हैं कि रसरी आवत जात थी सिल पर परत निशान। तो इसलिए बाई प्रैक्टिस आप पत्थर को भी गला सकते हैं। तो उसको कीजिए। आपकी हमारी भक्ति के नियमों में बड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे उठने का समय, जप करने का समय बड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आपका करेक्टर 100% बदल जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मोनिका अरोड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं आपका जो लेक्चर है वो 1 ईयर से ही सुन रही हूँ। चारू पाठक माता जी के द्वारा ही मैं जुड़ी थी यहाँ से, और मुझे 1 साल हो गया है, और काफी मुझे अच्छा भी लगता है सुनना, और काफी चीजें सीखने को भी मिली है मुझे। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कमी है मेरे अंदर जो मुझे चेंज करना है, पर अभी नहीं हो पा रहा है। पर मेरा जो पार्ट है वो ये है कि एक्चुअली जब से मैं भक्ति में आई हूँ, बचपन से, या जब भी आप कह लो, तो हमने हमेशा मतलब माता रानी की ही हमने पूजा की है, या उन्हीं का ही हमने हमेशा हमने उन्हीं का ही पाठ वाठ किया है। तो मतलब एकदम से अभी पहले भी कृष्णा और राधा जी की ये हमारे घर में विग्रह, पर वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन वो उस लेवल का मेरे अंदर उनकी भावना नहीं थी। पर अभी थोड़ा सा चेंज तो आया है, मतलब अभी काफी चेंज आया, थोड़ा तो नहीं बोलूंगी, पर अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वो मतलब माता रानी का मेरे मन में बैठा रहता है, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा गलत ना हो कि मैं एकदम से इतनी मैंने उनकी मतलब शुरू से भक्ति करती आ रही हूँ, और अभी एकदम से मैं उनको कैसे छोड़ दूं, या मतलब कैसे वो, तो ये चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होती है हमेशा। जब भी मैं पूजा करती हूँ, बैठती हूँ, तो मतलब वैसा ध्यान भी नहीं कर पाती मैं। कृष्णा की तरफ भी ध्यान नहीं लग पा रहा मेरा, उनकी तरफ भी नहीं लग पा रहा है, दोनों तरफ मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ अभी। तो आपको अपने मन की गहराई में उतर के देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट विच इज स्टॉपिंग। एक कारण ये हो सकता है कि आपको भय है कि कुछ गलत ना हो जाए। एक कारण ये है कि माता रानी नाराज ना हो जाए। ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, राइट? ऐसा ही कुछ कारण होना चाहिए। नहीं, हाँ, नाराज का तो खैर मतलब मेरे मन में होता है कि जैसे अब आप किसी को जब हम प्यार करते हैं बचपन से, या जो भी, अगर हम दिल से उसको चाहते हैं, तो एकदम से छोड़ा नहीं जा सकता ना उनको, क्योंकि वो भी एक तरीके से उनकी भी भक्ति काफी हुई है, मतलब काफी उनकी भी स्टोरीज है। तो मतलब आई नो डाउट कि कृष्णा का पहले से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और अभी मैंने विग्रह, जब अभी मैंने नया अपना ऑल्टर बनाया था, तो मैंने माता रानी की तब इतना नहीं था, मतलब, लेकिन मैंने कहा था मैं राधा कृष्ण की मूर्ति में जरूर लूंगी उनकी इस बार। और मैंने बहुत सुंदर उसकी ली भी है, और कृष्णा राधा और माता रानी में सिर्फ, बाकी और कोई नहीं ऑल्टर में हमारे, और लड्डू गोपाल है। पहले तो सारे भगवान थे, मतलब जो भी है हनुमान जी वगैरह सब होते हैं, अभी सिर्फ वो ही है। पर पता नहीं क्यों वो ध्यान, मतलब वो जो लेवल है वो नहीं हो पाता है, बार बार दो में मैं मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ,
माता रानी कौन है, किसकी अध्यक्षता में काम कर रही हैं, उनको भेजने का पर्पस क्या है, किसने उनको भेजा है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव लाइक अ दूत। तो कई बार कोई मैसेंजर भेजा जाता है कि राजा आ रहे हैं, उससे पहले आप वहाँ पर सेटअप कर लीजिए, वहाँ पे बता दीजिए, है ना। तो राजा माना कोई बहुत विशेष मेहमान आपका आना है, वो मेहमान बहुत बड़ा आदमी है, उसने एक अपने ख़ास आदमी को आपके पास भेजा कि आप वहाँ पे थोड़े दिन रहिए, मैं थोड़े दिन बाद आऊँगा। अब वो व्यक्ति आपके साथ हफ्ते 10 दिन तक रहा। अब हफ्ते 10 दिन तक रहा तो उससे आपकी आसक्ति हो गई और आप उसको भी वैसे ही मानते थे, इम्पोर्टेंट मानते थे, तो उसका बहुत रिस्पेक्ट करने लगे। अब अचानक से एक दिन वो व्यक्ति आ गए जो उनके मालिक थे। अब जब वो व्यक्ति आ गए तो आपकी सारी अटेंशन मालिक पर चली गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसे में जो मैसेंजर भेजा था उनको बुरा लगेगा या मुझे बुरा लगना चाहिए। जब हमारे जीवन में वो मैसेंजर थे तब हमने मैसेंजर की रिस्पेक्ट करी, लेकिन अब जब हमारे सामने साक्षात वो व्यक्ति आ गए हैं जिनके वो रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट देनी होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम छोटे से व्यक्ति हैं, हमने आपको गाइड किया, आपकी हमारे प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम वहाँ पर बैठे हैं और हमारे सीनियर, हमारे गुरु महाराज वहाँ पर आ जाते हैं तो डेफिनेटली मेरी भी इच्छा ऐसी रहेगी कि आप गुरु महाराज को अटेंशन दें और इसी में मुझे भी सुख होगा। यदि मेरे अंदर ये भाव आने लग जाए कि अरे अभी तक तो मैंने सिखाया था, अभी गुरु महाराज को पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा हृदय में करप्शन है। मैं नहीं मानता कि माता रानी के हृदय में करप्शन है। आप तो माता रानी के भक्त हैं, आपको तो समझना पड़ेगा कि जो माता रानी है उनका हृदय कैसा है। जैसा कि हनुमान का हृदय है। कोई व्यक्ति राम की भक्ति करे तो हनुमान को ज़्यादा प्रिय होता है एज कम्पेयर टू कोई व्यक्ति हनुमान की भक्ति करे। तो ये बातें हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझेगा कि these people are messenger of Krishna, because Krishna says in Bhagavad Gita that maya dakshena prakriti सूयते सचराचरम। कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। प्रकृति कौन है? माता रानी प्रकृति है। शिव जी इनके पति हैं। तो ये भगवान की स्वयं की शक्ति है, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम कितने शास्त्रों में सुनते हैं, कितनी जगह सुनते हैं, कितनी जगह पर पार्वती भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। जगन्नाथपुरी में पार्वती ने भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करी कि आज उन्हें भगवान का भोग उच्छिष्ट पहले पार्वती जी को लगाया जाता है। हम सुनते हैं कि गौरांग महाप्रभु कैसे पार्वती जी के सामने आए और बोले कैसे मैं गौरांग बन के आऊँगा अपने आने से पहले। तो दीज आर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। प्रॉब्लम ये है हम जानते नहीं है कि ये कौन है और इनकी भक्ति कर रहे हैं बचपन से, दैट इज ओके। बट हम ये समझे बिना भक्ति कर रहे हैं कि लोग कौन है। ये लोग बहुत ही अच्छे भक्त हैं भगवान के, और ऐसे में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये लोग ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये बड़ा नेचुरल है इसको समझना। यदि आप इस मैसेज को समझ जाएंगे, जो मैंने एग्जाम्पल लिया एक व्यक्ति का, तब आपको समझ में आएगा जब आप कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं तो माता रानी ज़्यादा, मुझे लगता है आपकी लाइफ में ज़्यादा अटेंशन दे रही हैं और ज़्यादा प्रसन्न होंगी। बल्कि वो तो ये कहेंगी कृष्णा से, देखो भगवान मैंने आपके पास अपनी एक भक्तन को भेजा और मेरा यही प्रयास था, जैसे कि हमारा प्रयास है। हमारा क्या प्रयास? हमारा प्रयास नहीं है कि आप हमारी भक्ति करें, हमारा प्रयास है कि आप कृष्ण की भक्ति करें। मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं तो वैसे ही माता रानी का प्रयास है कि वो कृष्ण की भक्ति करें, क्योंकि वो तो मेरे से भी ऊपर है। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। वो तो कहीं ना कहीं तो है ये बात, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके अलावा किसी और की तरफ जाऊंगी भी, मतलब कभी भी नहीं। और मतलब और अभी काफी है चेंज, मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, मुझे अभी तक पता नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे वो चीज आए, सेटल हो। लेकिन जैसे आप बताते हो कि कभी इच्छा से कोई चीज नहीं करनी चाहिए, किसी भी को आप मानते हो, और ये प्रभु जी ये बात सीरियसली में बहुत सच है कि मैंने कभी भी माता रानी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। इवन मेरा बेबी भी 11 साल बाद हुआ है, बहुत लोगों ने मन्नतें मांगी, मैंने आज तक कोई मन्नत नहीं मांगी। आज तक रिकॉर्ड है, मैंने और कभी भगवान आगे ऐसा कराए भी ना, कभी मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद बोला था कि मैं वैष्णो देवी नहीं आऊंगा जब तक हमारा बेबी नहीं होगा। मैंने उनको इतना डांटा था उस दिन, इतना डांटा था कि उनकी इच्छा है, वो जब होना होगा हो जाएगा, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मैंने ये तक भगवान को, माता रानी को बोला हुआ था कि बस आप अगर दोगे तो वो भी भक्ति वाला देना मुझे बच्चा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। Okay, तो पता नहीं अब उनकी क्या
अब उसकी आप कृपा समझिए। तो वो कोई ओके, क्या नहीं। ओके, वी हैव टू वेरी कंसाइज। सो द थिंग इज, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज, क्या क्या यथार्थ क्या है। माता रानी की भक्ति करने का मतलब हमें समझना पड़ेगा। देखिए, माता रानी की यदि हम भक्ति करते हैं और माता रानी को जानते नहीं कि माता रानी कौन है, तो वो भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है। समझिए बात को। जो भी कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की इच्छाओं को नहीं जानता, मैंने उसको भक्त नहीं मानता। हनुमान जी को इच्छा को सारा संसार जानता है। ऐसा कैसा भक्त है जो हनुमान जी की इच्छा को नहीं जानता? हम्म? हनुमान जी का जीवन राम में छुपा है। राम को छोड़कर हनुमान की भक्ति करना कैसा भक्त है हनुमान का? उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों की भक्ति जो है सेंटिमेंटल भक्ति है। इसमें बुरी बात नहीं है मानने की, क्योंकि हम भी ऐसी थे एक जमाने में। हमारी भक्ति सेंटिमेंटल है। हमें उस व्यक्ति को जानना तो पड़ेगा जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। यदि उस व्यक्ति को जानेंगे शास्त्र पढ़कर, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में आपने एक, हम कथा सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि किस प्रकार से एक केशव कश्मीरी व्यक्ति, जिसको सरस्वती माँ का कृपा थी, वो भगवान से वार्तालाप करने आता है, बहस करने आता है, डिबेट करने आता है, हराने आता है, और भगवान से हार जाता है। और तब सरस्वती माँ को पुकारता है कि माँ, आपने मुझे छोड़ दिया। तब सरस्वती माँ कहती है, बेटा मैं तो तेरे पास तब तक थी जब तू भगवान के रास्ते में नहीं आया। जब तू भगवान से ही लड़ने लगा तो मैंने भी छोड़ दिया। जा और भगवान के चरणों में गिर जा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी आर डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, वी हैव टू नो दैट पर्सनैलिटी इन एंड आउट। और अगर आप जानेंगे देवी माँ को, तो आप कृष्ण की भक्ति आराम से अपने आप करेंगे। ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ओके, अरविंद निमाई प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। जैसे मेरे दो बच्चे क्वेश्चन पूछना ना। बोलो बोलो। प्रभु जी, हरे कृष्ण मैडम। हाँ जी। प्रभु जी, ये अभी एक्चुअली हम लोग तो ये थोड़ा शर्मा नहीं। प्रभु जी का क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने लेक्चर में बताया कि हमें प्रसाद जो है कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहे थे कि जब हम प्रसाद कभी खाने बैठते हैं और पेट भर जाता है, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? तो ठीक है, मुझे लगता है उनको हम दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं खाने वाले, उसको फेंकें ना कूड़े में, कोशिश करें कि उसको किसी बर्तन में रख दें। बाहर कुत्ते खाएंगे, बाकी सारे जीव जंतु खाएंगे, और इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं हम ऐसी, जैसे पार्क के हम वहाँ पे रख सकते हैं, चिड़िया वगैरह बाकी चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। हमारी ताई बहू, हरे कृष्ण सर, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी आज के सेशन के लिए। प्रभु जी, जैसे आपने भागवतम में रिसेंटली बताया है ब्रह्मा जी के बारे में, उनकी प्रेयर्स पहले बताई हैं और फिर जैसे उन्होंने स्टार्ट किया क्रिएशन करना। तो प्रभु जी रिसेंटली मतलब जैसे आपने बताया था पहले कि कुछ अभी परसों बताया था कि कुछ हलचल हुई थी और उन्होंने सारा जल पी लिया था, मतलब वो थोड़ा सा कुछ हुआ था। तो प्रभु जी मुझे बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन आया था उसमें कि मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो देवता गण में है वो भी ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया, मतलब या वो भगवान ने मतलब जैसे भगवान ने। देखिए, भगवान ना क्या कहते हैं उसको, निमित्त बनाते हैं किसी को। देवतागण भगवान का, हर चीज भगवान की क्रिएशन अल्टीमेटली, लेकिन यस, ब्रह्मा जी इज क्रिएटिंग ऑल दिस योनीज एंड बॉडीज। ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान क्रिएट करते हैं। तो मतलब देवताओं की योनि भी ब्रह्मा जी ने क्रिएट की। तो मतलब प्रभु जी जो जल की बात आई जैसे, तो फिर मतलब वो मतलब वरुण देवता उस समय जैसे थे। नहीं तो वरुण देवता के इधर ये थोड़ी है। सरकार जैसे कि राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति माना किसी जगह पे राज्य करता है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो सरकार आती है जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का राज्य तो रहता ही है ना। है थोड़ी कि सरकार के बिना राष्ट्रपति काम ही नहीं कर सकता, लेकिन वो नियुक्त करता रहता है। थोड़ी कि वरुण नहीं होंगे तो जल पे कंट्रोल कौन करेगा? वरुण तो जस्ट टेम्परेली जल को कंट्रोल करने के लिए आते जाते रहेंगे, उनका क्या है। ओके, हरे कृष्णा। सर्व विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी आवाज आ रही थी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, प्रभु जी एक क्वेश्चन था बहुत टाइम से, मतलब चाह रही थी पूछना, पर आज मौका मिले मुझे पूछने का, तो शायद सेवा से हो सकता है। कुछ भी इस पूछना चाह रही थी कि भगवान ने ना सृष्टि की उत्पत्ति क्यों की, क्या उद्देश्य है उनका?
आपको क्या लगता है क्या रहा होगा? प्रभु जी उलझी हुई इस क्वेश्चन में। नहीं, कुछ तो सोचो, कुछ एनी गेस, क्या लगता है आपको? बस कभी कभी आता है कि अपने एंजॉय मतलब ये आता है कि अपने कोई बात आनंद नहीं। के लिए या वैसे ओके, ऐसा एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है करा हो, राइट? ओके, तो इसका आंसर तो हम कई बार डिस्कस करते हैं भागवत पढ़ते हुए इत्यादि, कि इस संसार को रचने के लिए, भगवान को आनंद के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ही दिव्य है। हम सुनते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, और भगवान के इतने प्रेमी लोग वहाँ पे रहते हैं कि भगवान को आवश्यकता नहीं है संसार एक और मटेरियल जगत बनाने की, विच इज फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। इसको बनाने का एकमात्र कारण है कि जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए इट्स अ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसा मैंने एक बार बोला था, जहां पर जीवात्मा को शुद्ध करके भगवान का भक्त बना के दोबारा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेजा जाए। तो ये एक ऐसी जगह है जहां सुधार का कार्य चलता है, वो अलग अलग तरीके से चलता है। उसको कष्ट देना है जीवन में, लाइफ इज इम्परफेक्ट, बॉडी इज इम्परफेक्ट, सब कुछ इम्परफेक्ट है, कुछ कुछ बीच में हम योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं फेल हो जाएंगी, हमारे अपने आएंगे, हमारे अपने चले जाएंगे। इन सब दुखों के बीच में कुछ साधु आएंगे, बोलेंगे सुनो हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है। तो दुखों के बीच में रहते रहते, साधुओं के सत्संग सुनते सुनते, भक्ति का प्रोसेस करते करते जीव शुद्ध होता है और बाकी दोबारा से भगवान के धाम में चला जाता है। यही इस संसार को बनाने का एकमात्र कारण है। नहीं तो प्रभु जी फिर भगवान का धाम भी तो भगवान ने ही बनाया ना, मतलब तो वहाँ भी तो हम वही आध्यात्मिक लोग ही रहते हैं ना। हाँ जी, फिर कहते हैं बिल्कुल। नहीं तो वहाँ भी तो वो भी तो रचना भगवान ने की है, तो वो भी क्या रीजन समझ नहीं आया? वो भी रचना भगवान ने करी है, तो क्या करें फिर? मैंने वो वाली बिल्डिंग भी बनाई है, मैंने ये वाली भी बिल्डिंग बनाई है, तो आप क्या क्या चाह रही हैं? समझ नहीं आ रहा। नहीं मतलब सृष्टि की रचना और उत्पत्ति यही कि भगवान मेरे रचना भी करते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करके भगवान के धाम वापस चले जाएं। हाँ, तो ये ऐसा दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों, कोई चेतना देते हैं, फिर हमारे कुछ कर्म अच्छे गलत हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जीवन का वो मिलता है। तो ये सारा रचना भी करते हैं, फिर वो चाहते भी उनके धाम वापस चले जाएं। अरे माता जी, रचना पहले थोड़ी करते हैं, पहले हम पाप कर्म करते हैं, उसके लिए रचना करते हैं। ऐसा थोड़ी है भगवान ने एक जगह बना रखी है, क्योंकि भगवान को मालूम है कि जीवात्माएं अपनी पोजीशन से नीचे गिरती रहेंगी, इसलिए एक जगह बना रखी है। क्योंकि हमें मालूम है कि लोग बीमार होते रहेंगे, इसलिए हॉस्पिटल बनाया है। आप कह रही हैं पहले हॉस्पिटल बनाया है, फिर उसमें बीमार करोगे, फिर बीमार करा के फिर उसका इलाज करोगे, और फिर ऐसा है क्या सरकार किसी को बीमार करती है? अगर हॉस्पिटल बना रही है तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि लोग बीमार हो जाएं? नहीं, उसकी सुविधा के लिए है। तो फिर तो ये कुछ नहीं आता है, उसी की समझ भगवान ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की। अरे जिसलिए आपने और मैंने हॉस्पिटल की रचना करी, आपने हॉस्पिटल की रचना क्यों करी? लोगों के लिए परेशानी दूर हो जाए, उनकी बीमारी दूर हो जाए, परेशानी नहीं, बीमारी दूर हो जाए। और उसी तरह से भौतिक संसार बीमारों के लिए है, आध्यात्मिक जगत में बीमार लोग नहीं है। यहाँ पर उन बीमार जो मेंटली बीमार है, उन बीमारों के लिए हॉस्पिटल खुला हुआ है। इसमें क्या समझना है बताइए? नहीं, जैसे भगवान तो पहले सिंगल, फिर उनसे ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, जैसे आध्यात्मिक जगत में सारी उत्पत्ति भी भगवान ने ही की। फिर तो वो उसके उत्पत्ति का रीजन क्या है उनका? अब आप दूसरा क्वेश्चन बदल गई ना, अब आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत क्यों बनाया, ऐसा? ऐसा संसार का तो आपने बता दिया कि जो वहाँ वैसे काम करते हैं, इसलिए। हाँ, तो ये पहले ये तो बताइए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके, अब क्वेश्चन है कि भगवान ने आध्यात्मिक जगत क्यों बनाया। देखिए, जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है, वो तो संसार की बात है, आप तो संसार की बात कर रही हैं, तो वो तो आप संसार में ही ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, ठीक है। लेकिन एनीवे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। देवता क्यों आते हैं उसमें? देवता भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए होते हैं। हाँ, कई बार स्कूल के अंदर कुछ व्यक्तियों को मॉनिटर बनाया जाता है, उन्हीं में से कुछ लोगों को निकाल के किसी पोजीशन पे रखा जाता है। तो इस प्रकार से देवता है, हाँ, जो उनमें से काफी सुधर चुके हैं लोग, वो देवता बन जाते हैं। अब बात आती है आध्यात्मिक जगत की। तो आध्यात्मिक जगत में विस्तार भगवान अपने आनंद के लिए करते हैं। यहाँ पर आपका कंसेप्ट बात सही है कि वहां पर जो विस्तार होते हैं भगवान के, वो भगवान की दिव्य लीलाओं के लिए भगवान अपना विस्तार करते रहते हैं।
समझ में आ गया? ओके, हरे कृष्णा जी, प्रणाम। मनमोहिनी नित्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, अभी मैं जो है मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी एक डॉक्टर थे जैन है, उनके पास गई थी जी तो चंदा मांगने के लिए मंदिर के लिए। जी तो उसमें लगे कहने लगे वो जैन है, तो कह रहे थे हम लोग तो मानते नहीं, हम तो जैन है। मैंने कहा आपने भगवत गीता पढ़ी? तो कहा नहीं, मैं हम लोग जैन है। जी तो कह रहे मैंने कहने लगे इस्कॉन में और दूसरे चीज में क्या अंतर है, ये चीज मैं समझा नहीं पाई। उन्होंने बस इस्कॉन वहां का दिल्ली का खाली इस्कॉन देखा, अभी तक आज तक उन्होंने कहीं का इस्कॉन नहीं देखा। जी तो वो मैं कैसे मतलब आगे भी ये तो क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं कैसे उनको समझा पाऊँ? किसी से भी मैं डोनेशन लेंगी तो इस्कॉन में और किसमें अंतर? दूसरे मतलब लोगों में है, दूसरे भगवान में या मतलब जो भी धर्म में जैसे ऐसे। हाँ, अब इस्कॉन का ही क्यों इतना ज्यादा वो है? नहीं पता नहीं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत है कि नहीं, आई डोंट नो। बट यस, मैं तो ये बता सकता हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग हम लोग अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, 100% कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हम प्रचार वही करते हैं जो शास्त्र कहते हैं, और हम में से काफ़ी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, विफल हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट वी आर ट्राइंग टू लिव, हम ऐसा जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार है। ये हमारा मुख्य हमारा डिफरेंस कह सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि हम बोलते कुछ और हैं, या हम कुछ मतलब आई मीन संसार में लोग अक्सर ऐसा देखा गया है कि शास्त्रों को एज इट इज़ नहीं बताते, एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन आप इस्कॉन की जो प्रीचिंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, उसमें देखोगे कि एज इट इज़ शास्त्रों की बात को माना जाता है और उस पर चलने का प्रयास तो करा जाता है। फेल हो जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, हम लोग कई बार हो ही जाएंगे, बट हम प्रयास वही करते हैं। जिस तरह से हमारा खान पान है, जिस तरह से हमारा संकीर्तन है, जीने का तरीका है, हम कोशिश करते हैं कि हम शास्त्रों के अनुसार से जिए, और शास्त्र भगवान की वाणी है। जी 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 प्रभु जी, वो वही मैं असल में काफी टाइम से उनके पास अभी जा रही हूँ, बेटे का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस चक्कर में तो मैं माला रहती है मेरे हाथ में, हमेशा मैं माला करती रहती हूँ जब तक जितना टाइम बेटे को वहां पे लगता है। ऐसे करके तो जब मैं उनसे बात करने, अच्छा वो देखते हैं मैं सभी से हरे कृष्णा स्माइली फेस, तो कह रहे कि अच्छा इस्कॉन की देन है आपका फेस जो है स्माइली है। मैंने कहा बस यही चीज इस्कॉन में है, बाकी और धर्मों में ये चीज नहीं है। क्योंकि हम शास्त्रों ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, इसलिए हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। ओके, चारू शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा क्वेश्चन थोड़े अटपटे हो सकते हैं, मतलब आप प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि पूछ लूंगी। एक तो दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो यही जो, क्योंकि सृष्टि का जो अभी टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो इसलिए उसी में से ही मुझे लगा, जैसे ब्रह्मा जी ने जब योनियां क्रिएट करी कि इतने जानवरों की और ऐसे मतलब अलग अलग जो, तो उसमें योनि में जैसे सबसे पहले जो भी जीव उत्पन्न हुए या फर्स्ट क्रिएशन जो हुई, तो वो ही थे जो ऊपर से मतलब अध्यात्म जो भगवान के लोक से जो मतलब हम जैसे जो पतित आत्माएं ही थी जो योनियों में क्रिएट करी गई, तो ऐसा है ना आप कंफ्यूज हो गया। ब्रह्मा जी ने डिजाइन बनाया, इट्स अ डिजाइन। जीवात्मा ब्रह्मा जी ने नहीं डाली माता जी, जब ब्रह्मा जी के बस की जीवात्मा को डालना नहीं है, ब्रह्मा जी ने डिजाइन करके छोड़ दिया। दीज आर द डिजाइंस। अब कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी कर्मों के अनुसार लोगों को जीवात्मा को डालते हैं, ये काम परमात्मा का है, भगवान का है। तो ब्रह्मा जी ने वो स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, जीवात्मा को तो भगवान डालते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब अकॉर्डिंग टू जिसका जो जैसे कर्म या जो भी भगवान की इच्छा से, फिर वो योनि उसको मिलती है जीवात्मा को, उन कैटेगरीज में मतलब जाते हैं, ये कहना है। अच्छा, ठीक। अब मुझे दूसरी चीज मेरे को अपने लिए पूछनी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से चेंजेस आने के बावजूद भी मेरे अंदर थोड़ा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी थोड़ा
कम नहीं हो पा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ या जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं करूँ और किसी रीजन से नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो करे, और उस चक्कर में मैं इरिटेट हो जाती हूँ या फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। ये मेरे को थोड़ा अपने लिए पूछना है सीरियसली, मतलब ओके। प्रॉब्लम हो गई है ये ज्यादा। बहुत सिंपल है माता जी। एक श्लोक है जो भगवान बोलते हैं, जो शिला प्रभुपाद बोलते थे, पीस फार्मूला, याद रखिएगा, पीस फार्मूला। व्हाट इज द पीस फार्मूला? दैट बिकॉज ये अभी आपकी पीसेस में बट गई है। तो पीस फार्मूला है, भोक्ताराम यत् तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, कि सुहृदम सर्व देहिनाम भूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, शांति को प्राप्त करता है, इसलिए पीस फार्मूला है। भगवान कहते हैं शांति को कौन प्राप्त करता है? जो इस बात को समझता है कि मैं भोगता हूं, दैट मीन्स कृष्णा इज एंजॉयर एंड कृष्णा इज कंट्रोलर एंड कृष्णा इज प्रोपराइटर। हर वस्तु का मालिक कृष्ण है, मैं नहीं हूं। किसी भी वस्तु का, ना चाहे चर या अचर, मतलब कि मेरी संपत्ति या मेरे बच्चे या कुछ भी, आई एम नॉट द प्रोपराइटर, आई एम नॉट द ओनर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। बेसिकली प्रोपराइटर से ही कंट्रोलरशिप आती है। व्हेन वी थिंक दैट वी आर प्रोपराइटर, वी टेंड टू कंट्रोल, और आई एम नॉट द इंजॉयर, कि आई एम इन नॉट इंजॉयर, मैं इंजॉयर नहीं हूं। कृष्णा इज इंजॉयर, कृष्णा इज प्रोपराइटर, कृष्णा इज कंट्रोलर। तो हम लोग क्या है? हम लोग निमित्त हैं। भगवान हमसे जो कराना चाहेंगे हम करेंगे, जो जो हम कर पाएंगे वो हम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इवन अगर हम कोई स्पिरिचुअल एंडीवर करते हैं माना, और उसमें भी फेल होते हैं, तो उसमें भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। इट वॉज द विल ऑफ कृष्णा कि हम नहीं कर पाए। ओके, चाहे स्पिरिचुअल एंडीवर हो, चाहे भौतिक हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों में हम केवल प्रयास कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कर्म क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मन एव अधिकार। आपको कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म के फल पे आपका अधिकार है ही नहीं। सो यू आर नॉट द कंट्रोलर, सो आपको यू हैव टू लेट गो कि ओके आई विल ट्राई, बट कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स, हरे कृष्ण। प्रणाम, धन्यवाद। पिंकू प्रभु कामनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला था प्रभु जी कि जैसे कि प्रभु जी हमारे गुरु हैं, हमारे सीनियर जो हमसे चाहते हैं कि हम मतलब रेगुलर सेवा करें, तो प्रभु जी जैसे हमें कोई रेगुलर सेवा मिली तो उसमें मतलब प्रभु जी मतलब मेरे साथ क्या होता है कि हमेशा वो वाला मूड मेरा सेवा का नहीं रह पाता। जैसे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मतलब मैं खाली, और मतलब मैं जो मुझसे कहा गया मैं उसे भी भूल गई, और जो मुझे करना था मैं वो भी भूल गई। तो प्रभु जी इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं हमेशा वो चीज कर पाऊँ? मुझे लगता है आप ऐसे लोगों का साथ करें जो बहुत 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 सिंसियर है। ऑब्जर्व करिए हमारी जो कमी है, हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो जो जिनके अंदर वो कमी नहीं है। हम अक्सर मित्रता ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो हमारे जैसा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति से मित्रता कीजिए जिसके अंदर वो कमी नहीं है जो आपके अंदर। अभी यहाँ पर आपके अंदर कमी है रेगुलरिटी की, तो आप ऐसे व्यक्ति से संग कीजिए जो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, कंसिस्टेंट है। आपको दिख जाएगा ऐसा व्यक्ति कांग्रेगेशन में, नहीं तो आप हमारी मदद लीजिए। उस व्यक्ति के साथ रहेंगे और उससे राय लेंगे। उसको पहले उसको बता दो, माता जी मेरी ये सर्विस है। उस सिंसियर लोग इतने ज़्यादा सिंसियर होते हैं कि वो आपको आपकी सर्विस याद दिलाने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी हैबिट है याद रखना, करना, बार बार रिमाइंड कराना। तो ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना है, ऐसा व्यक्ति ढूंढिए और उससे दोस्ती कीजिए। उसको अपनी सारी सेवाएं बता दीजिए कि माता जी मेरी ये सेवाएं इस दिन में करती हूँ, आप मेरे को पकड़ते रहना, टोकते रहना। क्योंकि वो व्यक्ति बहुत कंसिस्टेंट और सिंसियर है, वो आपको जरूर टोकता रहेगा। भाई यही तरीका है जब तक हमें हैबिट नहीं पड़ जाती। ठीक है जी जी जी। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन था कि प्रभु जी जैसे आप बताते हैं कि मतलब त्रादि अपि सुनीचेना, प्रभु जी जो मतलब श्लोक है, और जैसे प्रभु जी आप बताते हैं कि हमेशा दास 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 अनुदास, तो प्रभु जी मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर तो अभी एक दास की भी भावना नहीं है, तो दास 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 अनुदास में तो प्रभु जी मतलब मेरे अंदर अभी बहुत टाइम लग जाएगा प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी मतलब सिचुएशंस कभी ऐसी हो जाती हैं कि हमें किसी मतलब मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैं मतलब
वो बात समझती भी हूँ जैसा आप बताते हैं प्रभु जी कि हमें कोई कुछ भी कह जाए हमें ज्यादा मतलब कि ध्यान नहीं रखना, ठीक है। हम तो प्रभु जी मतलब उस बात को हम कैसे, तब भी कहीं ना कहीं प्रभु जी वो बात हम सोचते रहते हैं अपने मन में, तो हम उन बातों से प्रभु जी कैसे पीछा छुटा सकते हैं अपना कि ठीक है जो हो गया ठीक है, हम आगे कैसे बढ़े? इसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है वो ये लग रही है कि हमारा एसोसिएशन सीनियर डिवोटीज़ के साथ कम है। आपको सीनियर माताजीज़ के साथ संग करना चाहिए, उनका मदद लेनी पड़ेगी। हम अपने दम से इन चीज़ों को अपने मन से निकाल नहीं पाएंगे। आप देखेंगे अक्सर हमारे हृदय में कुछ आ रहा है, अगर हम किसी के सामने शेयर कर देते हैं तो हृदय से साफ हो जाता है। आप देखेंगे इसका कमाल। जो रिवीलिंग द हार्ट बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम अपने दम से यदि कुछ चीज़ अपने हृदय से नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरा सजेशन है गो टू सीनियर वैष्णव्स, सीनियर माताजी, और उनके साथ अपना हार्ट रिवील कीजिए और डेफिनेटली आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है जी, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जन पावर गौर प्रभु। हरे कृष्णा गुंजन प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी चांस देने के लिए। प्रभु जी मेरा दो क्वेश्चन थे। पहला ये था प्रभु जी कि ये जो इसका दोष है जैसे कलयुग चल रहा है तो अब इसमें तो चलो इसका दोष बहुत ज्यादा है, तो क्या इससे पहले जो त्रेता है सतयुग द्वापर थे इसमें भी ऐसा दोष था? अगर था तो ये फिर शुरू कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति भगवान से हुई। ये शुरू से है, जब से क्रिएशन है तब से है, ये शुरू से ही है। इट्स अ प्लेस होल्डर, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं इसलिए भगवान ने ऐसे एवेन्यूज बना रखे हैं जहाँ पर हम इसको पूरा कर पाएँ। इस भौतिक जगत में ही हम अपनी ईर्ष्या को, द्वेष को, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। किसी से ईर्ष्या करना एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, मालूम है आपको। हम लोग किसी को भूलना नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर हमें संसार में खास तौर पे देखा गया है, आदमी अगर बदला लेने की भावना को कम करेगा तो किसी डायरी में लिख देगा मैं इस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा, और उस पन्ने को रोज पढ़ता रहेगा क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया है। हम भूलना नहीं चाहते हैं, ये एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। तो ये भी एक इच्छा है जिस कारण से संसार में व्यक्ति आता है। भगवान के जगत में ये नहीं है। हाँ, ईर्ष्या द्वेष तो जब हमारे हृदय में आती है तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करी जाती है। ब्रह्मा जी, आप देखेंगे भगवान कई चीज़ें ऐसी बनेंगी, आप देखेंगे क्रिएशन में ही कि ब्रह्मा ने ये बनाया, ब्रह्मा ने वो बनाया। ये सारी चीज़ें क्रिएशन के समय से ही हैं, क्योंकि जीवात्मा के अंदर इनको भी तृप्त करने की। एंगर क्या है? एंगर भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, समझिए। हाँ, एंगर भी इंद्रिय तृप्ति है। तो ये सारी हमारी इच्छाएं हैं, इसलिए इन चीज़ों के लिए व्यवस्था यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई है। ठीक है, करने के लिए। तो ये दूसरा था कि जैसे भक्त की चाहत होती है, भक्ति करता है, लास्ट में कि भगवान की प्राप्ति होगी। तो जैसे बहुत बड़े बड़े शुद्ध भक्त हुए, जैसे ध्रुव महाराज हुए, तो इन्होंने इतनी तपस्या की और बहुत ही शुद्ध लेवल पे थे और भगवान के साक्षात उन्होंने दर्शन भी किया। तो मतलब फिर उन्होंने भगवान ने उनको ध्रुव लोक में दिया। फिर जब उनका दर्शन हो गया, उनका भगवान के साक्षात दर्शन हो गया, उसके बाद उन्होंने ध्रुव लोक में बना के दिया उनको। सेम आंसर, क्योंकि उनकी इच्छा थी। हाँ, एंड भगवान किसी की इच्छा को मार कर नहीं बुलाना चाहते जब तक हमारी इच्छा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी। हाँ, और उसने उसी इच्छा के लिए तपस्या करी थी। हालांकि भगवान ने जब ध्रुव लोक दिया तो भगवान ने ये भी इंश्योर किया कि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अल्टीमेटली मेरे पास आओगे, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम इन ध्रुव लोका, बिकॉज आपकी ऐसी इच्छा थी। इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति करते हुए कोई और इच्छा गलती से भी ना मांग लो आप। हाँ, गलती से भी यदि आपने कुछ और इच्छा कर ली तो आपका समय बढ़ जाएगा भगवान के पास जाने का। जाओगे तो जरूर, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, समय बढ़ जाएगा ध्रुव महाराज की तरह। इसलिए कोई भी अन्य विलासिता शून्यम, जब हम माला करें, कुछ करें, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है भक्ति और सेवा के अलावा, भक्तों का संग इत्यादि, यानी कि भक्तिमय चीजों की इच्छा कीजिए बस। ठीक है, थैंक यू जी, इतने अच्छे से क्लियर करने के लिए प्रणाम, धन्यवाद। दीपक कुमार प्रभु बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले तो सॉरी प्रभु जी, थोड़ा आज लेट हो गया काम के चक्कर में, क्लास लेने में। और दूसरा ये कि प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपसे मिला और आज मैंने सेवा करी। और मैं उस साहिल बंसल भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे मिलवाया मुझे।
हमें भी बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने बहुत सारी सेवा करी। आज पहली बार प्रभु जी आए थे और प्रभु जी ने बहुत सारी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसादम में हेल्प करी। आपका बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा ही चाहता हूँ गुरु जी कि मैं भी सदा सदा जिंदगी जब तक रहूं तो सेवा में ही लगा रहूं, और ऐसा मेरा मन कभी जिंदगी में ना बदले, और आप ऐसे ही मेरे मार्गदर्शक मतलब बन के रहना हमेशा। जी हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी सेवा करने का। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अमित अग्रवाल प्रभु। अमित अग्रवाल प्रभु आप हैं? यस बोलिए। हरे कृष्णा भाई। धर्म प्रणाम। सॉरी टाइम लग। 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। एक प्रभु जी, एक तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप शायद पहले बता भी चुके हैं लेकिन मुझे ढंग से समझ नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि प्रभु जी जैसे आप बताते ना वो विष्णु महेश की गुणावतार है भगवान के, तो गुणावतार मतलब वो भगवान का एक्सटेंशन है, मतलब वो थोड़ा सा गुणावतार को मुझे ढंग से समझ में नहीं आया क्या कैसे। नहीं अवतार चाहे कोई भी अवतार हो, अवतार मतलब एक्सटेंशन ही है। हाँ अब अवतारों की कैटेगरी बना ली है और नथिंग। अवतारों की कैटेगरीज हैं, दैट्स इट। लाइक इट्स जैसे एक होता है भगवान का डायरेक्ट अवतार, एक होता है अवतार का अवतार। हाँ वो तो अंश और कला कहते हैं उसको, कला। अवतार का अवतार कला हो जाता है। लेकिन वो अवतार ही है। अब गुण अवतार मान लो, इट्स अ कैटेगरी, यानी कि गुण अवतार का मतलब होगा जिसने सतोगुण तमोगुण और रजोगुण को धारण किया हो। हाँ इस प्रकार से। और लीला अवतार है जिन्हें लीला करी हो, युगा अवतार है जो उस युग में आता है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, इट्स अ कैटेगराइजेशन, राइट, कि कैसे अवतारों को हम कैटेगराइज करें। तो मतलब ये कहना ठीक होगा कि शिव जी भगवान के कृष्ण भगवान के अवतार है, या ब्रह्मा जी तो जैसे ब्रह्मा जी जो आपने बताया था कि जीव है वो तो मतलब चेंज भी होते हैं, पोजीशन है एक। गुणा अवतार हैं, गुणा अवतार हैं, गुणा अवतार हैं, गुण को धारण करते हैं। देखिए इन तीनों के अंदर साक्षात जो विष्णु है वो तो भगवान का डायरेक्ट अंश है, और बाकियों के अंदर जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा और शिव जी, इनके अंदर अलग अलग लेवल पे शक्तियां पाई जाती हैं। जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा के अंदर 50 क्वालिटीज हो सकती हैं मैक्सिमम, शिव के अंदर 55 हो सकती हैं। तो हर अवतार के अंदर कुछ अंश होता है भगवान का, कितना शक्ति उसके अंदर भगवान ने डाली, शक्त्यावेश जिसको हम कहते हैं ना, कितनी शक्ति उसके अंदर डाली। एक तो होता है भगवान के स्वांश होते हैं, जो स्वांश जो भगवान, जैसे भगवान के अवतारों में हमने सुना था, एक तो सेम भगवान है और अलग अलग रूप लेके आए, ये तो सेम डायरेक्ट। और एक है कि उन्होंने कुछ मात्रा में शक्ति प्रदान करी। तो शिव और ब्रह्मा को भगवान ने कुछ मात्रा में शक्ति प्रदान करी। जैसे हमने सुना कि 50 गुण, इतनी शक्ति उनके अंदर है। जीवात्मा इतनी शक्ति ला नहीं सकता है, ब्रह्मा ही के पास ये शक्ति है, वो ब्रह्मा ही है। और उसके अलावा शिव जी हैं जिनके पास और थोड़ी शक्ति है। लेकिन विष्णु के पास 60 तक हम सुनते हैं क्वालिटीज, और कृष्ण के पास 64। तो अलग अलग लेवल हैं, किस लेवल में। और फिर शक्त्यावेश अवतार हैं, जैसे हम भगवान शक्ति का और आवेश करते हैं जिसमें 50 तक नहीं गई। जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं कि शिला प्रभुपाद को विशेष शक्ति प्राप्त थी, तभी तो वो इतना कुछ कर पाए। तो इस प्रकार से है कि यानी कि भगवान के कुछ तो स्वांश ही हैं, मतलब जिसको हम सुना था चैतन्य चरितामृत में कि स्वरूप, एक तो हो गया सर्पू स्वरूप हो गया, एक हो गया प्रकाश। तो अलग अलग तरह से, तो एक तो हो गया भगवान ही हैं स्वयं देखने में, जैसे भगवान ही, जैसे द्वारका में भगवान, मथुरा में भगवान और वृंदावन में भगवान, दे आर सेम शक्ल में, लेकिन इनके भाव अलग हैं। फिर होता है शक्ल अलग है लेकिन भगवान ही है, जैसे वामन देव हो गए। लेकिन खासतौर पे यदि आप इनकी बात करें गुण अवतारों में, इनमें ये जो शिव और ब्रह्मा है, इनको एग्जैक्टली भगवान नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि भगवान ने इनके अंदर शक्तियाँ डाली हैं जिसके कारण से ये कार्य कर पा रहे हैं। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो आपका कथन सही है जो आप सोच रहे थे। अच्छा, मतलब इनको भगवान का एक रूप है, लेकिन मतलब भगवान नहीं कह सकते, लेकिन भगवान ने इनमें शक्तियां दी है, ऐसे आप बता रहे हैं। तो देवताओं की कैटेगरी में आएंगे। हाँ जी, देवता ही है, महादेव हम सुनते हैं ना, महादेव ही महादेव। लेकिन उनको शिव जी के लिए हम कभी कभी भगवान भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक ही है। जैसे ब्रह्मा जी को ये कहते हैं कि वो चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि एक पोजीशन जैसा है। नहीं ऐसा नहीं है। आप भागवतम में कभी कभी उनके ब्रह्मा जी के शिष्य भी उनको भगवान बोलेंगे।
तो भगवान वर्ड कई बार जनरली भी ले लिया जाता है, इन द सेंस कि बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी के लिए भी भगवान बोलता है। ऑल्दो भगवान शब्द शुड बी रिजर्व्ड फॉर कृष्ण, क्योंकि भगवान का मतलब होता है जो 6 ओपुलेंसेस को पूरी तरह से धारण करता है, ये मतलब है। लेकिन आउट ऑफ जो भी कहिए डिवोशन जो उस व्यक्ति का है, वो कई बार ब्रह्मा को भी भगवान बोल दिया, तो इस प्रकार से है, वो अलग तरीके से ईश्वर बोल दिया। अब ईश्वर तो कृष्ण है, तो इसलिए कृष्ण को ईश्वर से अलग करने के लिए उनको सुप्रीम कंट्रोलर बोलते थे प्रभुपाद, कंट्रोलर एंड सुप्रीम कंट्रोलर। तो इस प्रकार से परमेश्वर, तो इस तरह से है। तो भगवान वो थोड़ा लूजली बोल दिया समझ लीजिए, बट वी कैन नॉट से भगवान टू देम। तो जी इसके अलावा एक क्वेश्चन देखा है कि जैसे आपने बताया कि जब करते समय हमें, अगर हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हमें भक्ति के लिए, तो वो कर सकते हैं, मतलब या केवल जप पे ही ध्यान देना चाहिए? नहीं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जप का मतलब है प्रार्थनाएं, लेकिन ऐसी प्रार्थना ना हो कि प्रार्थना कर रहे हैं और जप के शब्द ही नहीं सुन रहे। ऑब्वियसली जब आप प्रार्थना करेंगे यू हैव टू बी कॉन्शियस, राइट? एक कॉन्शियस माइंड ही तो प्रार्थना करेगा, तो इसका मतलब आप जप को सुन रहे हैं, तभी तो आप प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो प्रार्थनाएं आप कर सकते हैं जप करते हुए, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रभु जी तीसरा क्वेश्चन एकदम ऐसा है कि जैसे कई चीजें हैं, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, या जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भी जैसे आपने बताए हुए हैं और हम उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उस समय थोड़ा सा डाउट रहता है कि आपसे या मतलब अपने स्पेशल फ्रेंड से डिस्कस करें, या पहले हम खुद तो करें जो बताया है, अब वो करा ही नहीं हमने, तो क्या डिस्कस करें? नहीं है, देखो ऐसा है, कई बार मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने कुछ परहेज बताया होता है, कुछ दवाइयाँ बताई होती हैं, हमने खाई नहीं होती, तब हमें कई बार डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने बोलेंगे ये किया था, हम कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू द डॉक्टर एंड से डॉक्टर साहब आपने बताया था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो जाना ही बेटर है फिर भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा बात करूं आपसे, और पूरी से जो मेरी फ्रेंड है अपनी प्रॉब्लम्स जो भी डाउट है उन्हें क्लियर करो। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। साधना प्रिय प्रभु, साधना प्रिय प्रभु। ओके, मुझे आगे जाना होगा। प्रीति कश्यप माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण का प्रणाम। हरे कृष्ण का प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि सभी भक्त बोलते हैं कि मैं भक्ति में आने से पहले इस भगवान का भक्त था या इसका था, जैसे कि हम भी थे पहले से भगवान के, तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पहले किसके भक्त थे, मतलब भक्ति में आने से पहले, भक्ति में या आपने शुरू से कृष्ण भगवान की भक्ति में आने से पहले मैं माया का भक्त था, माया में गिरा था, प्रभुपाद ने मुझे पकड़ के यहाँ पे ले आए, मैं माया का भक्त था। हरे कृष्णा जी, वाकई में सच पूछा तो यही बात है कि ऐसा किसी के प्रति डिवोशन ही, इसको मैं डिवोशन नहीं कहता, भक्ति नहीं कहता। हाँ, कभी किसी की पूजा कर ली, कभी किसी की पूजा कर ली, मतलब के अनुसार, इसको माया का भक्ति कहते हैं। तो मैं तो माया का भक्त था। आरपी घर पे हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अपने लेक्चर में बताया था कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इसमें मन बुद्धि अहंकार होता है, जब उनको जो है खत्म कर देते हैं तो सूक्ष्म शरीर हम जो है भगवान के लोक में चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक लोक में जो है तो जब हमारी इंद्रिया ही खत्म हो जाती है वहाँ, तो हम वहाँ जाके हमें किस प्रकार की इंद्रिया मिलेंगी, क्या भगवान की सेवा करें? हाँ, वेरी गुड। हमें दिव्य इंद्रियां मिलेंगी। तो ये इंद्रियां सुप्रीम नहीं है, ये इंद्रियां तो नकल है ना। व्हाटएवर वी सी इज नकल। नकल बना लेते हैं ना हम कभी संसार के अंदर, बिल्कुल असल जैसा ही लगता है, लेकिन वो है तो नकल ही। तो नकल क्या ओरिजिनल भी कुछ है, ये समझना पड़ेगा। तो जैसी इंद्रियां हमारी हैं ये तो अपूर्ण हैं, हमें दिव्य इंद्रियां मिलती हैं जो पूर्ण है। हाँ, हम देखते हैं ग्वालों को, बालों को देखते हैं ना, भगवान के दोस्त हैं, कैसे भगवान के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बट उनका खाना पीना डिफरेंट है, हम तो खाते पीते हैं क्योंकि मर जाएंगे नहीं खाएंगे तो। हाँ, तो वहां पर दिव्य इंद्रियां मिलती हैं और उन इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं।
डेफिनेटली वहाँ पर हर प्रकार की इंद्रिया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई कोई आग का गोला है, हम आग का गोले की तरह घूमते रहते हैं ऐसे। वी गेट अ डेफिनेट आध्यात्मिक शरीर जो कि बहुत सुंदर होता है। ऐसा हम सुनते हैं कि वैकुंठ में सबके 4 हाथ होते हैं। अगर आप वैकुंठ गए तो, गोलोक गए तो 2 हाथ होंगे, वैकुंठ में गए तो 4 हाथ होंगे। कौस्तुभ मणि, बिल्कुल कौस्तुभ मणि तो नहीं होगी, बिल्कुल भगवान जैसे होंगे आप। 1-2 डिफरेंस होंगे जो भगवान में और आप में, ये है वैकुंठ में। और गोलोक में जाओगे तो आप 2 हाथ वाले हो जाओगे, वहां पे डिफरेंट तरीका है। तो वहां पर भी आपके आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। धन्यवाद। प्रणाम। साधना प्रिय प्रभु आप हैं? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लगता है। ओके, ऋषभ करुणा माता जी, तब आप बोलिए। हमारे पास अब केवल 7 मिनट बचे हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, आज के लिए जी मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत दिनों से दिमाग में आ रहा था, मौका मिला पूछने का कि जैसे आप कहते हैं कि हम अगर जैसे आप कहते जो देव की पूजा करते हैं लोग जाते हैं, और जो हम अपने कृष्णा की पूजा करते हैं, कृष्णा की आराधना करते हैं, वो गोलोक धाम जाते हैं। तो प्रभु जी कि जैसे कि हम ये इच्छा कर सकते हैं कि हाँ हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो हम गोलोक धाम जाएंगे, जबकि हमारा इतना जाना आसान नहीं है, तो हम क्योंकि इतनी प्योर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये इच्छा करना अपराध है कि हाँ हम गोलोक धाम जाए, मरने के बाद भगवान के धाम जाएं और भगवान की भूमि में उनके नित्य दर्शन हो, उनके आगे जो सेवा करता है, उनके आगे सेवाओं की सेवा हम वो दास बने, ये इच्छा करना अपराध है? या अगर ये इच्छा करना अपराध होता तो तुलसी आरती में ये क्यों बोलते हैं हम कि मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियोवास नयन हेरवे सदा युगल रूपिराश। समझ रहे हैं आप प्रार्थना करते हैं ना ऐसा? ये प्रार्थना आप थोड़ी करते हो, तो आपको बताई गई है गुरु परंपरा से कि ऐसी प्रार्थना करनी है। इसका मतलब ये अपराध नहीं है, इसका मतलब अपराध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करेगा, प्रार्थना के बाद आपको करना भी पड़ेगा, बस ये है, प्रयास करना पड़ेगा। प्रार्थना में भगवान हेल्प करेंगे। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो प्रार्थना से भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन साथ में प्रयास भी करना पड़ेगा, बस। ठीक है, ओके। हरे प्रणाम। साधना प्रिय गौर प्रभु, आप आज अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो भाई। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम जी, बोलिए। सॉरी प्रभु जी, वो डेस्कटॉप पे हो नहीं रहा, पता नहीं अनम्यूट, तो मैंने मोबाइल में शुरू किया है जी। प्रभु जी, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन के लिए, प्रभु जी इतने डाउट क्लियर हो रहे हैं इसमें। प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। तो जैसे प्रभु जी आपने बताया कि हम एक तो हमें जपा करना चाहिए, तो उस समय हम जपा जब करते हैं तो हम उसी मंत्र को मेडिटेट करते हैं, जैसा भी आपने बताया। तो उस समय हमारी प्रार्थनाएं तो वही होती नहीं प्रभु जी, हम तो उस मंत्र को ही मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब उसमें प्रार्थनाएं कौन सी हो रही है? प्रार्थना वही जो आप बीच बीच में कोट आते हैं, वही तो है प्रार्थना है। जैसे हम बोलते हैं हे राधा हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ, या भगवान को बोल रहे हैं हरे कृष्ण भगवान मेरे अनर्थों को दूर करो इस मंत्र के माध्यम से, हरे कृष्ण, है ना। तो उस प्रार्थना से आपका जप और बेटर हो रहा है एक्चुअली में। और प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे आप हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है भगवान को प्रसन्न करना है, अपने गुरु को प्रसन्न करना है, तो प्रभु जी हम गुरु को और ये भगवान को हम किस किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? ओके, तो इसको प्रसन्न करने के लिए हम सुनते हैं एक ये अनुसुईया सीता माता को बताती है कि कैसे पति को प्रसन्न करना है, उस संदर्भ में बताती है, और वो सब जगह लागू है एक्चुअली में। तो सिंपल आंसर तो ये है, अनुकूल से कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा, मतलब अनुकूल सेवा करके। हाँ, बट इससे कई बार वो हृदय में उतरता नहीं कि व्हाट इज अनुकूल सेवा। तो अनुसुईया बोलती है कि जब हम सेवा करें किसी की, तो ये काम देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, जो उसके लिए कष्टदायक है, उसके लिए पेनफुल है, उसके कष्ट को कैसे दूर करें, और उसके बदले में हम कुछ उपहार ना ले लें, कुछ अमाउंट ना ले लें, कुछ ले ना लें,
यदि हम ले लेंगे तो फिर वो प्रसन्नता नहीं दे पाएंगे हम। यदि हम उसके किसी कष्ट को दूर करते हैं और उसके बदले में वो कुछ चाहते नहीं है तो हम उसके हृदय को जीत सकते हैं। तो ऐसा अनुसुईया सीता को बोलती है, यदि आपको हृदय को जीतना है तो ये तरीका है। दिस इज द वे कि हम इसको कहते हैं अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड सर्विस। और वो सर्विस कैसे होनी चाहिए? विच टेक्स अवे द पेन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। उनकी चिंताओं को ले पाए, ऐसी सेवा करनी चाहिए जी। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेवा ठीक चल रही नहीं चल रही, मतलब हम अनुकूल है या नहीं है, या हम किस स्टेज पर है, मतलब वो स्टेज कैसे पता चलेगी? तो देखिए, गुरुदेव तो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे हैं, लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर होते हैं, सीनियर वैष्णव होते हैं। हम उन सीनियर वैष्णव के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि क्या मैं ठीक से सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा में क्या बदलाव ला सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। इट्स कॉल्ड फीडबैक। अक्सर हम फीडबैक लेने से कतराते हैं, क्योंकि फीडबैक में फीडबैक मिल भी जाता है और उस फीडबैक को लेना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए हम फीडबैक लेने से कतराते हैं, लेकिन हमें फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। उससे पता चलेगा कि हम कैसा कर रहे हैं। फीडबैक कितने दिनों में लेना चाहिए? डिपेंड्स ऑन कि आपकी सर्विस कितनी क्रिटिकल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि महीने में तो कम से कम ले ही लें एक बार। ठीक है गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, इतने अच्छे लेक्चर के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए। हरे कृष्ण गुरु, नमः प्रणाम। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों के भी इससे प्रश्न, क्वेश्चन, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।